Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. So hello everyone, now in this video I'm going to start a new chapter, that is hyperbola, from the conic section, exercise 1.5. So here the first problem in this exercise, find the length of transverse axis and the conjugate axis of each of the following hyperbolas. So here the first question number 1, the given equation here, x square by 9 minus y square by 16 equal to 1. ओके, हाइपरबोला का जो इक्वेशन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1. अब आपको मालूम ही होगा हाइपरबोला का जो जनरल इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इस जनरल इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे. सो ए स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 16. ओके, अगर ए स्क्वायर 9 हो गया तो ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 4, बिकॉज इक्वेशन में ए एंड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो मुझे यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही लिखना है. Now the question is, you have to find out length of transverse axis. अब transverse axis का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. The formula is 2a. Okay, so that means 2 into 3 equal to 6. My first answer. Second one, length of conjugate axis, and the formula is 2b. So 2 into 4, that one equal to 8. So first answer 6, second answer 8. Next one, sum number 1, 2. Given equation here, y square minus 16x square equal to 16. सो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, वाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1. मैंने 16 से ईच एंड एवरी पार्ट को डिवाइड कर दिया. सो अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई 16 लिखा हुआ है, तो हाइपरबोला का जो दूसरा इक्वेशन होता है, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे तो a square equal to 16 and b square equal to 1. That means a equal to 4, b equal to 1. Okay, a equal to 4, b equal to 1. Now फिर से मुझे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसका फॉर्मूला होता है 2a, मतलब 2 into 4 equal to 8, एंड लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस फॉर्मूला होता है 2b, so 2 into 1, that one equal to 2. So first answer 8, second answer 2. Next question number 2. Find the length of latus rectum of each of the following hyperbolas. So first equation, 16x square minus 9y square equal to 576. इस इक्वेशन को हम पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इस फॉर्म में लिखने के बाद हम इसको कंपेयर करेंगे. तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 16x स्क्वायर बाई 576 माइनस 9y स्क्वायर बाई 576 इक्वल टू 1. सो 16x स्क्वायर बाई 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इक्वल टू 1. तो कंपेयर करने के बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 मिल जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 64. दैट मीन्स ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 8.
अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे यहाँ पर निकालना है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम. ओके, लैटस रेक्टम. अब लैटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² बाई ए. सो 2b² का मतलब 64, a का मतलब 6. ओके, सो 2 3 जा, that means 64 by 3. Okay, 64 by 3 is the first answer. Now next one, question number 2 2. In question number 2 2, the given equation 16x square, sorry, it's 2 2, question number 2 2, 9y square minus 4x square equal to 36. सो 36 से डिवाइड कर देंगे, 9y² बाई 36, 4x² बाई 36 इक्वल टू 1. सो y² बाई 4 एंड x² बाई 9 इक्वल टू 1. इसको कंपेयर करेंगे, y² बाई a² माइनस x² बाई b² इक्वल टू 1 इस इक्वेशन से. सो a² इक्वल टू 4 एंड b² equal to 9. So a equal to 2. So length of latus rectum फॉर्मूला सेम होता है दोनों इक्वेशन का, 2b² बाई a. So 2 into 9 by 2. 2 cancel out. Your answer is 9. Now next one, question number 3. Find the coordinate of the focus of each of the following hyperbolas. So first question here, y² by 9 minus x² by 27 equal to 1. तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे y² बाई a² माइनस x² बाई b² इक्वल टू 1 से. सो a² इक्वल टू 9 एंड b² इक्वल टू 27. नाउ फोकस का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वेशन दूसरा दिया हुआ है, y² बाई 9 दिया हुआ है माइनस x² बाई 27. तो फोकस का फॉर्मूला भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर होगा 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई. ओके, जो पहला वाला इक्वेशन होता है x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1, उस इक्वेशन का फोकस होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. बट यहाँ पर दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है तो फोकस भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई. अब ई का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी. सो इसेंट्रिसिटी का यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखेंगे, b² इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1. यहाँ से हम ई का वैल्यू निकालेंगे. सो b² का वैल्यू 27, a² का वैल्यू 9 and that one equal to e² minus 1. So e² equal to 3 plus 1 4, that means e equal to 2. So if e equal to 2, then focus equal to 0 comma plus minus a का value 3, because a² equal to 9, so a equal to 3 and e equal to 2, so plus minus 6. 0 comma plus minus 6 is the answer. 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 144. तो 144 से अगर डिवाइड करेंगे x² बाई 9 एंड यहाँ पर y² बाई 16 इक्वल टू 1. सो इसको कंपेयर करने के बाद a² इक्वल टू 9, a इक्वल टू 3, b² इक्वल टू 16, b इक्वल टू 4. यहाँ पर भी आपको फोकस निकालना है, तो पहले हम e का वैल्यू निकालेंगे. सेम इक्वेशन, b² इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1. सो b² 16 डिवाइडेड बाई a² दैट इज 9, e² माइनस 1. सो e² इक्वल टू 16 प्लस 9, 16 बाई 9 प्लस 1 दैट इज 25 बाई 9. सो e इक्वल टू 5 बाई 3. ओके, e इक्वल टू 5 बाई 3. अब मुझे यहाँ से फोकस निकालना है. फोकस का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. सो प्लस माइनस ए का वैल्यू 3, 3 इंटू 5 बाई 3, सो इट्स ओनली 5 कॉमा 0. ओके, सो 5 कॉमा 0 दैट इज योर फाइनल आंसर.
Next, question number 4. In question number 4, find the eccentricity of each of the following hyperbolas. First question, y square minus x square इक्वल टू 1. इस इक्वेशन को हम इस तरफ से लिखेंगे y स्क्वायर बाई 1 एक्स स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1. इसका मतलब a स्क्वायर का वैल्यू 1 एंड b स्क्वायर का वैल्यू भी 1. सो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर देन ई स्क्वायर माइनस 1. अब बी स्क्वायर 1 हो गया डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ऑल्सो 1. सो ई स्क्वायर माइनस 1. सो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 2. सो ई इक्वल टू अंडर रूट 2. ओके, ई इक्वल टू अंडर रूट 2. यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव साइन को लिखेंगे क्योंकि इसेंट्रिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है. ओके, इसेंट्रिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब दूसरा इक्वेशन में 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144. सो 144 से अगर डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 16 मिल जाएगा और यहाँ पर y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1. दैट मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू 16, b स्क्वायर इक्वल टू 9. फॉर्मूला आपको मालूम है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर into e square minus 1. So b square equal to 9 divided by a square that is 16 e square minus 1. अब 1 को इस तरफ करके हम इसको ऐड करेंगे. So 9 by 16 plus 1 it's 25 by 16. So e equal to under root this one, that means 5 by 4. Okay, always positive one. So 5 by 4 is the answer. Next, question number 5. Find the equation of the hyperbola whose directrix x plus root 2y equal to 1. Okay, directrix given दिया हुआ है. Next one, focus 0, 0 and eccentricity, that means e equal to 2. Okay, eccentricity 2, फोकस दिया हुआ है 0, 0 एंड डायरेक्ट्रिस x प्लस रूट 2y इक्वल टू 1. अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला एंड PM be the perpendicular distance from P to the directrix. Then by the definition of hyperbola, आपको यहाँ पर लिखना होगा. Then by the definition of hyperbola, FP equal to E मतलब इसेंट्रिसिटी MP. ओके, अब AP मतलब फोकस से P का जो पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस आपको यहाँ पर लिखना है. अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, फोकस अगर 0, 0 यहाँ पर दिया हुआ है और x, y, तो डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 2 और मुझे PM, इसका मतलब MP जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. अब डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस रूट 2y माइनस 1. तो इसको लिखने के लिए पहले आपको यहाँ पर एक मॉड साइन देना होगा. मॉड साइन के अंदर यहाँ पर आपको जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है उसका पूरा इक्वेशन यहाँ पर लिखना होगा. राइट साइड में 0 होगा तो 1 को हम इस तरफ से मूव कर लेंगे. सो x प्लस रूट 2y माइनस 1. ओके, पूरा इक्वेशन हो गया -1 विद इन मॉड. और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे अंडर रूट x का जो कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर, और y का जो कोऑर्डिनेट है रूट 2 इसका भी स्क्वायर. अब रूट 2 का स्क्वायर होता है सिर्फ 2. ओके, सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2. ओके, 2
और नीचे आपको यहाँ पर √3 और मॉड x प्लस √2y-1। अब बोथ साइड में हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा x² प्लस y², यहाँ पर आपको 4 मिलेगा, 4 इंटू ऊपर में x प्लस √2y, x प्लस √2y-1 इसका स्क्वायर और नीचे 3। सो 3 को इस तरह मूव करेंगे, सो 3x² प्लस 3y² इक्वल टू 4 इंटू, अब यहाँ पर मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 2y को a लिखेंगे और -1 को b लिखेंगे। सो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ पर a² को लिखना होगा, सो a², फिर उसके बाद -2ab, b का मतलब 1 और लास्ट में 1² जो b² होता है। सो 3x² प्लस 3y² इक्वल टू 4। यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, सो 2√2xy और लास्ट में यहाँ पर 2y², यहाँ पर -2x माइनस 2√2y और लास्ट में +1। ओके, सो फाइनली 3x² प्लस 3y²। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 4x² मिलेगा। सो 4x² को इस तरफ लिखेंगे -4x², फिर आपको यहाँ पर 4 2 8y², सो इसको -y² लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर 4 इंटू 2x, सो प्लस 8x, देन 4 इंटू 2√2, सो -8 2√2xy और यहाँ पर प्लस 8√2y और लास्ट में यहाँ पर एक -4 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर आपको +4 मिलेगा, उस हिसाब से +4 को अगर इस तरह मूव करेंगे तो -4 आ जाएगा। ओके, -4 इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पर -x² -5y² प्लस 8x -8√2xy प्लस 8√2y -4 इक्वल टू 0। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 5y², फिर उसके बाद -8x प्लस 8√2xy -8√2y और +4 इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 विच इज एज सेम एज द प्रीवियस वन। यहाँ पर भी आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू √3, फोकस दिया हुआ है यहाँ पर 1,2 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। सो लास्ट सम में मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने अप्लाई किया था उस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले आपको तो ये लाइन लिखना होगा, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला एंड पी एम बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द डायरेक्ट्रिस, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। इस लाइन को आपको लिखना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एफ पी इक्वल टू ई एम पी। एफ पी का मतलब होता है फोकस से पी पॉइंट उसका डिस्टेंस। तो फोकस यहाँ पर 1,2 है और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y जो मैंने यहाँ पर लेट किया था। सो यहाँ पर x -1 का होल स्क्वायर और y -2 का होल स्क्वायर, दैट इज एफ पी। इसेंट्रिसिटी यहाँ पर √3 दिया हुआ है। ओके, और उसके साथ एम पी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसके लिए हम यहाँ पर मॉड 2x प्लस वाई -1 और नीचे लिखेंगे कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दैट मीन्स x का जो कोऑर्डिनेट जो कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट होता है 2 का स्क्वायर 4 और y का कोफिशिएंट 1, सो 1 का स्क्वायर 5। अब बोथ साइड में स्क्वायर रूट करेंगे, x माइनस स्क्वायर, बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे, नॉट स्क्वायर रूट, बोथ साइड में हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। सो x -1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होता है, नीचे यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2x प्लस y -1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर x² -2x प्लस 1
फिर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पर 3/5, और इसको हम a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर c नेगेटिव में दिया हुआ है, इसीलिए पहले हम a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, फिर c स्क्वायर मतलब +1, फिर प्लस 2ab, सो प्लस 4xy, फिर -2bc, माइनस क्यों, क्योंकि c यहाँ पर नेगेटिव है, सो -2bc, और लास्ट में -2ac, दैट मीन्स 4x। तो चलिए अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5x स्क्वायर, फिर 5y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 20y प्लस 5 प्लस 20, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस 3 12xy माइनस 6 माइनस 12x। अब सबको एक तरफ लिखेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, सो माइनस 7x स्क्वायर, 5y स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3y का दिया हुआ है, सो यहाँ पर 2y स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर माइनस 10x दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस 12x, सो यहाँ पर प्लस 2x होगा, फिर माइनस 20y और यहाँ पर 6y, सो यहाँ पर माइनस 14y, फिर यहाँ पर प्लस 25 और यहाँ पर 3, सो प्लस 22 इक्वल टू 0। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पर माइनस 14y, और उसके बाद एक xy भी था, तो xy मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, यहाँ पर एक -12xy भी होगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अब लिख देंगे प्लस 12xy और लास्ट में -22 इक्वल टू 0, दैट इज योर फाइनल आंसर।